हेलो। हाँ, कौन हूँ सर? कैश रामद्रा जी, बताइए, आपने मैसेज किया था कॉल करने के लिए, क्या मैटर है आपका? जी सर, मैं ये कह रहा हूँ, मैं मनोज जी की टीम से हूँ, काजीपुर। ओके। और मैंने अपनी वालदा के नाम से रजिस्ट्री कराया था फरवरी 2017 में, ओके 18 में। ओके। तो बीच में यही कुछ ऐसा मैटर हुआ था, तो ये कहा गया कि भाई हमको हमारा प्लॉट के वजह हमारा पैसा रिफंड करा दिया जाए। तो उन्होंने सब दस्तावेज ओरिजिनल लेके रख लिया। और रजिस्ट्री कहाँ हुई थी आपकी? रजिस्ट्री कहाँ पे हुई थी आपकी? राजा तालाब में। राजा तालाब, वाराणसी का। रजिस्ट्री कॉपी है आप पास में? हाँ, हमने उसका नकल सर राजा तालाब से निकलवा लिया था। ठीक, कब हुई थी, किस सन में हुई थी रजिस्ट्री? 2018 में सर। कोई बात नहीं, चलो ठीक है, तो परेशान मत हो, फिर वो रजिस्ट्री आपकी सही है। आप उसकी नेक्स्ट बताओ, अगला बताओ क्या प्रॉब्लम है। और दूसरी बात ये है कि सर हमने काशी में प्रोजेक्ट में हमने 4 प्लॉट बुक किया था। अब ये हुआ था कि 1 साल के बाद अगर आपको पैसा चाहिए तो आप पैसा ले लीजिए, अगर प्लॉट चाहिए तो प्लॉट ले लीजिएगा। ठीक ठीक। तो हमने 1 साल जब पूरा हो गया, 19 में हमने ये कहा कि हमको पैसा चाहिए। तो पैसा क्या ये मनोज जी ने कैसे भी करके कुछ अकाउंट में, कंपनी के अकाउंट से पैसा हमारी वालदा के खाते में ट्रांसफर करवाया। ठीक, कब की बात है ये? और कुछ ये 19 की। 19 की, ठीक। और उसके बाद? हाँ, और कई चेकें दूसरे अदर पर्सन का वो उन्होंने दे के हमारे क्या वालदा के अकाउंट में ट्रांसफर कराया था। कैसे, मतलब नहीं, ये नहीं समझा मैं, कैसे दूसरे पर्सन की चेक, मतलब ये थोड़ा समझाओ मुझे, ये क्या कहानी है? जैसे हमारा 1 साल के बाद पेमेंट का हमने कहा कि हमारा पेमेंट करा दिया जाए। 1 साल का प्लान था वो काशी का, कि आप जो किए रहेंगे तो आपको 640 का 26 ही कितना एक प्लॉट का मिल रहा था हमको 1 साल के बाद। तो हमने 4 प्लॉट बुक किया था, तो 56 लाख कुछ हो रहा था। तो ये हुआ कि 56 लाख में से कुछ अभी स्टेटमेंट हमने निकलवाया था तो मिला नहीं स्टेटमेंट पूरा। तो उसमें कुछ पैसे कंपनी के अकाउंट से हमारे वालदा के खाते में आया। ओके। और कुछ पैसा जो था, यानी 30 लाख 61 हजार रुपया हमको टोटल पूरा मिला 19 में। ओके। हाँ, और कुछ चेक 30 में से 10-15 लाख यानी दूसरे लोगों का चेक था, यानी कंपनी का चेक नहीं था। अच्छा। मनोज जी ने लाके दिया कि ये आप अपना कर लीजिए। हाँ, तो फिर बाद में यही सब हुआ कि जो कस्टमर ने एसोसिएट के अकाउंट में पैसा दिया है, तो वो उनसे अपना वो करवा लें, हलफनामा ले रहे हैं जो आपने गाइडलाइन दिया। तो हमने उस पर फिर बात किया कि सर ऐसा ऐसा है कि हमने जो PIP करवाया था तो वो आपके अकाउंट में हमने पैसा ट्रांसफर किया था। वो कितना पैसा था? और आपने हमको वो 4 लाख PIP का था। ठीक, ओके। तो वो फिर हमको वो कहने लगे, अरे तुम्हारे ऊपर भी FIR होगा, जो खाते में दूसरे का पैसा तुमने अपने खाते में किया, वो कंपनी थोड़ी दी थी, ये वो, यानी उल्टे से बात करने लगे। कब की बात है ये? ये तकरीबन 1 महीना पहले की बात है, जब आपने ये कहा था ना कि लोग अपना अपना जिसको पैसा दिए हैं उससे अपना वो करवा लें। नहीं, पहले तो मैं ये बता दूं बेटा कि आप एक कस्टमर हैं। अगर आपके खाते में किसी और ने पैसा डाला, जिसके कहने पे डाला, और आपके खाते में पैसा आया, तो ये आपका अपराध नहीं है, क्योंकि आपने अपने पैसे की रिकवरी के लिए जब कहा तो उन्होंने पैसा अगर आपको दिया तो एक तरह से उस अपराध को ख़त्म करने का काम वो कर रहे थे, वो भी अपराधी होंगे। तुम इसके लिए तो टेंशन मत लो। मतलब सवाल ये होगा ना कि आपने ये तो कहा नहीं कि वो लोग आपको पैसा दे, आपने ये बात तो कही नहीं। आपका अपना पैसा था, बकाया है, मानो 60 लाख रुपए आपको लेना है, 56 लाख रुपए लेना है आपको। उसमें से अगर आपके पास 40 लाख या 30 लाख रुपए आया, उसमें कुछ लोगों ने और पैसा दिया, तो उन्होंने आपके पैसे के एवज पैसा दिया, यानी वो इस बात को फिर सिद्ध कर रहे हैं, मान रहे हैं कि हाँ उन्हें आपको पैसा देना था। तो इसको तो लेकर टेंशन मत लो किसी तरह से, कि जैसे यही सब का मकली है, यही सब बेवकूफ़ी है, जिसकी वजह से लोग जो है FIR में फंसते भी जा रहे हैं और खुद के ऊपर FIR भी करवाते चले जा रहे हैं। तो एक तो पहली चीज़ ये डर दिमाग से निकाल दो, ठीक है? अगर भाई तो ऐसी नौबत पड़ती है चिट्ठी डालने की या कुछ करने की, तो उसमें बिल्कुल मेंशन कर देना कि जब मैंने अपने पैसे की मांग करी तो इसको हमें इस प्रकार से कंपनी से कुछ पैसा अपने मित्रों दोस्तों से दिलवाया,
और मुझे नहीं पता पैसा कंपनी से, तो खुद ब खुद उन लोगों के ऊपर उल्टा हो जाएगा, भाई तुमने क्यों पैसा दिया। अगर इसका मतलब फिर कि तुमने गलत काम किया है। अगर तुमने पैसा किसी और से दिलवाया तो जिससे दिलवाया ना उनको भी आना पड़ जाएगा, उसकी टेंशन मत लो, आगे बढ़ो। फिर उसके बाद क्या हुआ? तो फिर वही चीज मैंने कहा, तो यही कहने लगे कि बगैर, हमने कहा कि आपने हमारे अकाउंट से जो हमने आपको ट्रांसफर किया था, तो उस नंबर से ट्रांजैक्शन से आप हमको स्लिप बुक करके देते। तो बोले बगैर कंपनी में पैसा गए कैसे आपको मिला। मैं बोला उस पर आपने लॉयल्टी पॉइंट से बुक कराया है। तो बोले लॉयल्टी पॉइंट कहाँ से आया, वो उन्हीं का सब स्कीम था, ये था वो था, ऐसे ही करके। मैं बोला नहीं, मेरे को मेरे ट्रांजेक्शन का चाहिए। तुम अपने पैसे से मतलब रखो। तुम्हारा कितने का मामला है? 4 लाख का मामला है? हाँ ये सर PIB का 4 लाख। कहाँ रहते हो, किस शहर रहते हो? हम अभी फिलहाल हम यूपी में रह रहे, गाजीपुर जिला में। गांव तो है हमारा, सिंगेरा गांव पड़ेगा। जी। मतलब तुम्हारा निवास गाजीपुर है ना? जी जी। ठीक है, तो क्या करना चाहते हो ये बताओ। तो वही सर हम कह रहे हैं कि अभी हमने अपना अकाउंट में, यानी जो हमने CIB के लिए ट्रांसफर किया था, तो कुछ वालिद साहब हमारे कंफर्म हो, क्योंकि 60 प्लस है, 70 के उम्र हो गई है, तो उनको याद नहीं आ रहा है कि उन्होंने उनको 2 लाख कैश दिया था कि अपने खाते से ट्रांजेक्शन किया था, और 2 मैंने दिया तो मैं अपने अकाउंट से ट्रांसफर किया था नहीं अकाउंट में। यहाँ 3 इशू हैं। पहला है आपकी रजिस्ट्री जो हुई है वो रजिस्ट्री आपकी वैलिड है, उसमें टेंशन मत लो। जैसे ही कब्जे का टाइम आए कब्जा मिलेगा आपको, ठीक है। रजिस्ट्री की ओरिजिनल कॉपी नहीं मिली तो भी कोई बात नहीं, अगर आपने उसकी डुप्लीकेट निकलवा ली है तो कोई दिक्कत की बात नहीं। नंबर 1, यहाँ से टेंशन लेना बंद करो। नंबर 2 आता है तुम्हारा कंपनी के अंदर पैसा आया PIP के लिए, तो उसमें आपने जो पैसा दिया कुछ पैसा आपको वापस मिल चुका है, राइट? तो जो पैसा क्या चीज गिव एंड अडॉप्ट पर, वो ताशी वाला जो आपने कहा था ना कि अगर आप 2 लाख का प्लॉट बुक कराते तो 1 साल के बाद प्लॉट चाहिए तो प्लॉट ले लीजिएगा, नहीं तो 2 लाख रुपए आपको रिटर्न मिल जाएगा। तो ऐसे करके मैंने 4 प्लॉट 4 लाख। समझ गया। तो उसमें कुछ पैसा तुमको वापस आया, यही ना? 30,61,000 आया था, बाकी का फिर मैंने फिर से वापस करवा दिया था। इन्होंने दोबारा प्लान में डाल दिया था। एक मिनट, आपके अकाउंट से पैसा कंपनी अकाउंट में आया, फिर कंपनी अकाउंट से आपके अकाउंट पैसा आया, यही ना? उसका फिर से आपने फिर से इन्वेस्ट किया, उसको नया इन्वेस्टमेंट मानेंगे। आपके अकाउंट जो पैसा आया था और जो पैसा आपके अकाउंट में गया, जिस किसी बाहरी व्यक्ति ने अगर आपको पैसा दिया तो उससे हमें कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। ये ध्यान समझना इस बात को कि अगर किसी और ने आपको पैसा दे दिया और आपका पैसा कंपनी में पड़ा है तो उस हाल में भी कंपनी के पास आपका पैसा खड़ा है, ये करके हम इससे निजात नहीं पा पाएंगे। मान लो कि आपने कंपनी में 30 लाख रुपए दिया, लेकिन किसी और बाहर अगर किसी भी आदमी ने कंपनी की लायबिलिटी उतारने के लिए आपको अपने अकाउंट से पैसा वापस दे दिया तो हमारी लायबिलिटी नहीं उतर रही है, वो उसके सर की तलवार उतर रही है, खाली हमारी लायबिलिटी उतर रही है। तो जब किसी और का दिया पैसा आपकी लायबिलिटी नहीं उतार सकता तो किसी और का लिया हुआ पैसा हमारी लायबिलिटी कैसे बन जाएगा? जैसे आपका अगला पेमेंट 4 लाख वाला जैसे आपने बताया, तो 4 लाख आपने उनके अकाउंट में दिया था, तो जो 4 लाख आपने उनके अकाउंट में दिया था वो 4 लाख आपको उन्हीं से लेना पड़ेगा। वो 4 लाख के लिए आपको 19 बात करना पड़ेगा, उनको आकर के कंपनी में यह स्थापित करना पड़ेगा कि वो 4 लाख रुपए उन्होंने कंपनी में दे दिया। लॉयल्टी पॉइंट के बारे में मैं एक बात साफ साफ बता दूं, लॉयल्टी पॉइंट इसलिए था कि आपकी अपनी लॉयल्टी यानी आपका अपना इन्वेस्टमेंट अगर मैच्योर कर गया है तो उसको आप अपने किसी प्लान में, अपने किसी बुकिंग में, अपनी किसी किस्तों में आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अब अगर उसको उन्होंने बेच दिया है तो सिंपल ऐसे मान लो जैसे तुम्हारी एक जमीन, मान लो तुम्हारी ये लायबिलिटी, तुम्हारी ये एसेट है, तुम्हारी जमीन तो है, तुमने जमीन किसी और को बेची, ठीक, उस व्यक्ति ने किसी और को बेच दिया और वो व्यक्ति डिफॉल्ट हो गया, तो कि जिसने खरीदा उस आदमी से क्या कर तुमसे पैसा लेगा? वो तो उसी को पकड़ेगा ना। अगर जमीन कोई फॉल्ट आ जाता है, मान लो हमने तुमको एक जमीन बेची, ठीक है, अब उस जमीन पे हमने तुमसे पैसे ले लिए, सब कुछ हो गया, तुम्हारे नाम पेपर कर दिया, ठीक कि भाई ये तुम्हारी, तुम जाओ घर बनवाओ चाहे जो करो। अब उस जमीन को तुमने उठाकर किसी तीसरे आदमी को बेच दिया और उस आदमी का दाखिल खारिज नहीं हो पाया, तो तीसरा आदमी डायरेक्ट मेरे पास आएगा कि पहले तुम्हारे पास जाएगा? हमारे पास आएगा। तुम ही लेके मेरे पास आओगे ना उसको, तुम ही बताओगे ना कि भैया मैंने पैसा आपको दिया था, आपसे मैंने जमीन खरीदी थी और ये जमीन आपकी थी और आपने जमीन हमें दिया तभी मैंने आगे बेचा है। यही तभी आपका पैसा क्लियर हो पाएगा कि आपका पैसा आया। अगर जमीन में कोई विवाद आ गया है तो मैं आपको वापस करूंगा, आप अगले को वापस करोगे, यही होगा ना? तो ये जो आज लोग ये कह करके भाग लेते हैं ना कि लॉयल्टी तो उनका था, हम कहां मना कर रहे हैं कि हमारा नहीं था।
आके स्थापित तो करो ना, किस चीज की लॉयल्टी थी। हाँ। उसी के लिए दो रास्ते हैं। एक रास्ता ये है कि चुपचाप एक हलफनामा बना करके हाई कोर्ट इलाहाबाद के अंदर सबमिट कर दे वकीलों के जरिए कि इनसे 4 लाख रुपया हमने अपने अकाउंट में लिया था, जो हमने कंपनी में जमा किया इसे ट्रांजेक्शन दिखाएं वो, ठीक है, और इस पैसे के एवज में हमने किसी और को कुछ और रसीद नहीं इशू कराई है। यदि इशू कराई होगी तो ये गलत होगा। अदरवाइज आपको एक चिट्ठी, एक एप्लीकेशन डालनी पड़ेगी, तभी पैसा सुरक्षित होगा, अन्यथा पैसा सुरक्षित नहीं होगा। और ये लड़ाई तो मैं लड़ूंगा, क्योंकि इसी वजह से कंपनी बदनाम हुई। जैसे उनका ये जवाब आया है कि वो तो उन्हीं का था। अरे प्रॉपर तरीके से बोलना चाहिए कि हाँ भाई ठीक है, कंपनी में पैसा हमने डाला हुआ है, उसके बदले मुझे मिला था, चलिए मैं इसको स्थापित करा दूंगा। तो गलत बात है ना ये तो। तो आप क्या करना चाहते हैं ये बताइए मुझे। तो हम क्या करें, आप बताइए, उसके हिसाब से हम करेंगे। आपको अगर अपना पैसा ये देखो, पहले 2 पैसे की तो आपका जो जमीन है, रजिस्ट्री है, वो निश्चिंत रहें, आपको जमीन आपकी मिल जाएगी, उसकी कोई वो नहीं है। दूसरी आ जाती है बारी, आपका पैसा कंपनी में है, वो भी आप निश्चिंत रहें। तीसरा जो पैसा इनके पास में है, तो आप क्या प्रयागराज तक जा पाएंगे अगले 2-3 दिनों में? सर अभी रमजान चल रहा है, अभी तो 2-3 दिन में नहीं जा पाएंगे। अगर देखो, जो रास्ता मैं रास्ता बता रहा हूं कि इसमें एक आपकी तरफ से एप्लीकेशन डलाई जा सकती है लीगली, कि आपने ये रजिस्ट्री कराई कंपनी से, इस रजिस्ट्री के आपके दस्तावेज ये हैं, इस पर हमें कब्जा चाहिए, ठीक है, हमें रास्ता दिए कि हमें कब्जा कैसे मिलेगा, कंपनी से रास्ता दिलाया जाए, कब्जा कैसे, ये हमारा इन्वेस्टमेंट है कंपनी में, जो हमने कंपनी बैंक अकाउंट में दिया है, जिसके एवज में हमें इतना पैसा प्राप्त हुआ है, हमारा पैसा बाकी का बकाया धनराशि हमें कैसे मिलेगी, और पूरा डाल दो उसके अंदर, उन लोगों का नाम डाल जिनसे पैसा आया है वो भी डाल दो, कितना पैसा मुझे प्राप्त इनके द्वारा हुआ, जिनके बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं कि ये कौन है और इन्होंने मुझे पैसा क्यों दिया, वो भी डाल दो, ताकि फ्यूचर तो। साथ ही साथ आप ये 4 लाख वाला का डाल दो कि ये 4 लाख रुपया मैंने कंपनी के एसोसिएट के अकाउंट में दिया था, जिसकी वजह से मुझे रसीद प्राप्त की हुई, कंपनी मैनेजमेंट से पता चला कि ये रसीद मान्य नहीं होगी, और उनसे बात करने पर मुझे जवाब, मतलब संतुष्टिपूर्ण जवाब नहीं मिला। कृपया करके मुझे मेरा कब्जा, साथ ही साथ मेरा पैसा, बकाया पैसा, और मेरा ये धनराशि जो किसी और के अकाउंट में गया है, इसे वापस दिलाया जाए। इतना तुम करा दो, बाकी काम मेरा है फिर। अच्छा, और सर ये अपना एलटीएल में दिए थे 5,52,000, जो दिया है सब लिख के दो ना, कहाँ मना कर रहे हैं हम, कुछ छिपाने कर रहे हैं? वही के वो तो अकाउंट में, कंपनी के अकाउंट में गया है। तो बेटा आपने जो पैसा जैसे दिया वो लिखो, खत्म बात। बात करने से पैसा तो नहीं मिलेगा ना आपको। अगर मैं कह दूं हाँ मिल जाएगा तो मिलेगा नहीं ना। तो जब तक आप पेपर वर्क नहीं करेंगे, इस तरह के लोगों के लिए बहुत जरूरी, जिन्होंने पैसा किसी और को दिया हो। तो ये जो अभी आपको उन्होंने बताया ना कि किसी और से पैसा ले, तुम पे एफआईआर हो जाएगी, सीधा बोल दो कि उल्टा एफआईआर उनके ऊपर हो जाएगी, क्योंकि उन्होंने दिया क्यों पैसा। अगर इस तरह से करके कह तो बरगलाना हो गया ये तो ये उल्टा उन्हीं के ऊपर हो जाएगा। आप निश्चिंत रहिए, आप अगले 2-4 दिन के अंदर फैसला कर लें, जा करके प्रयागराज में एक कंप्लेंट डाल दें और वो कोर्ट में एक एप्लीकेशन डाल दें। उसके बाद आप बेफिक्र होकर के घर बैठें, आपका पैसा, आपकी जमीन जो कंपनी में है वो कंपनी की जिम्मेदारी है, लेकिन जो कहीं और पड़ा हुआ है वो लोग देंगे नहीं देंगे। तो अगर आपने एप्लीकेशन दी होगी कंपनी के अंदर, सारी चीजें होंगी, कंपनी उस पर इन्वेस्टिगेशन कराएगी, जांच कराएगी, और सत्यता चाहे वो पैसा उन्होंने कंपनी में दिया हो या ना दिया हो, क्योंकि आप साथ में खड़े तो आपका पैसा कंपनी वापस करेगी। ठीक है। और ये कह रहे हैं जी सर, ये कह रहे हैं कि यानी जो ट्रांजेक्शन हुआ है तो हमारी वालदा के नाम से, वो हमारी वालदा इस वक्त यूपी में नहीं है। कोई बात नहीं, आप उनके बिहाफ पर डाल सकते हैं कि आप उनकी वालदा यूपी में है नहीं, उनके स्वास्थ्य सही नहीं है या उनकी उम्र हो चुकी, आप उनकी पावर लेके डाल दिए, खत्म, उनके बिहाफ पर। उनकी पावर ले लिया को कुछ जी, उससे कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपका ब्लड रिलेशन है, आप उनके पुत्र हैं, तो आप उनसे एक लेटर ले लीजिए, साइन कर दें, जिसमें लिखा रहे कि आप उनके पुत्र हैं और आपके उनके बिहाफ पर आप कुछ भी कर सकते हैं, मतलब ये इसमें आप वो कर सकते हैं, फैसले ले सकते हैं। ठीक है। चलो, इसके अंदर में 2-3 बातें जो थी बताने वाली, जिसकी रजिस्ट्री हो चुकी हो वो रजिस्ट्री निश्चिंत रहे, सुरक्षित है। 2018 में तो 2018 में ना के बराबर स्कैम हुए हैं, मतलब रजिस्ट्री में ऐसा वो नहीं है। बस खाली ये देखना होगा, अगर किसी ने अपनी चेक लगाई, चेक ऑनर नहीं हुई है, कंपनी में पैसा नहीं आया है, तो रजिस्ट्री वो फिर नुकसान है फिर वो। ठीक है, पैसा जो कंपनी में है उसके बारे में निश्चिंत रहो। और तीसरा जो मैंने बताया कि पैसा किसी और दे, उसकी एप्लीकेशन डालनी पड़ेगी। ठीक है। बातचीत का जो हमारा तुम लोगों का हुआ है, रिकॉर्डिंग है, इसको डालूं ग्रुप पे अगर कहो तो? जी। कल अगर रिकॉर्डिंग जाती है और जिनका मामला है, अगर वो आपको फोन करेंगे, आपसे
समझौते की बात करेंगे, आपको धमकाने की बात करेंगे, तो आप क्या करेंगे? जी नहीं, हम यही कहेंगे कि हमको आप दे दीजिए हलफनामा लिख के, ताकि हमको बस सिंपल सी बात है यही, हलफनामा दीजिए अन्यथा कोर्ट में आइए, खत्म बात। जी सीधी सी बात। ध्यान रखना, इस देश के अंदर कितना बड़ा व्यक्ति क्यों ना हो, न्यायपालिका के आगे सब सर झुकाते हैं। देश के प्रधानमंत्री भी हों अगर, और न्यायपालिका में उनके खिलाफ कोई बात हो जाती है, तो उनको भी न्यायिक आदेशों को मानना पड़ता है। तो कितना बड़ा व्यक्ति क्यों ना हो और कितना छोटा व्यक्ति क्यों ना हो, न्यायालय से उसको अगर सही से जांच की जाए, सही से बहस की जाए, तो न्यायालय से उसको इंसाफ मिलता जरूर है। तो आप लोग अगर इस तरह साथ में खड़े होंगे तो आपको भी इंसाफ मिलेगा और कंपनी को भी इंसाफ मिलेगा। जी जी। मैं रिकॉर्डिंग ग्रुप स्टार्टिंग से ही हमको यकीन स्टार्टिंग से ही था, जब नेपाल का नहीं हुआ था उस वक्त से ही हमको था। हमने कहा कि अगर कुछ भी हो रहा है तो ये इधर के ही लोग कर रहे हैं और बीच वाले ही सब गड़बड़ करते हैं। कोई कंपनी खराब नहीं होती है और कोई स्कैम जो होता है सब बीच वाले ही करते हैं। बाकी कंपनी का डायरेक्टर बैठ जाता है चुप मार कर, पैसा लेकर के अपने घर बैठ जाता है, अपनी जिंदगी जी रहा होता है। मैं लड़ रहा हूँ। पीएसएल में भी हमारा कुछ इन्वेस्ट था, अभी तक उसका कुछ नहीं क्लियर। कोई फोन आया पीएसएल का मालिक का आपके पास कभी? कुछ भी नहीं सर, कुछ भी। कोई नंबर है उन लोगों का आपके पास में? 4-5 नंबर है दिन भर? नहीं। हाँ, तो ये फर्क है, कुछ नहीं। ये फर्क है बाकियों में, राशि नसीब में। हमको स्टार्टिंग से ही सर आप पे यकीन था और आपकी कंपनी पे, तब हालांकि हम कुछ करते नहीं है सर। अभी ना हमारी शादी हुई है, ना कोई बिजनेस है, कुछ भी नहीं, पर खाली जब हम आए तो हमको पता चला जिन एसोसिएट के जरिए। चलो कोई बात नहीं, ग्रुप पे मैसेज आए, इसलिए छोड़ो, पर्सनल बातें मत करो, ठीक है? बेफिक्र रहो, तैयारी करो उसके लिए। फोन अगर आता है किसी का तो आप साफ बोलिए कि या तो चलकर कोर्ट में हलफनामा दीजिए, और नहीं तो कोर्ट में हम जाकर एप्लीकेशन डालेंगे। दो ये रास्ता है, या हलफनामा आप दे दीजिए कोर्ट में, या तो हम एप्लीकेशन डालेंगे कोर्ट में, बस। ठीक है, तीसरा कोई जवाब नहीं। चलिए, मैं नंबर आपका सेव कर रहा हूँ आपका। ठीक है बेटा, खुश रहिए। अस्सलाम वालेकुम।